हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल फ्रेंड्स। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है इडोटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। बिहार लोक सेवा आयोग 17वीं प्रारंभिक परीक्षा। इसके पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को कम से कम एक ग्रुप में जरूर शेयर कर दिया करें। और फ्रेंड्स, इसका आंसर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आरंभिक पूरा पाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन है, इस युग में मानव खाद्य संग्राहक बना रहा। सिंध घाटी सभ्यता के विस्तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें सत्य कथन ढूंढना है। तो उत्तर में इसका विस्तार जम्मू कश्मीर के मांडा तक था, सत्य है। दक्षिण में इसका विस्तार नर्मदा नदी के मुहाने तक था, ये भी सत्य है। पश्चिम में इसका विस्तार बलूचिस्तान के मकरान तक था, ये भी सत्य है। पूर्व में इसका विस्तार गंगा घाटी तक था, ये गलत है क्योंकि पूर्व में इसका विस्तार गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर मेरठ तक था। तो इसका होगा 1, 2, 3। वैदिक संस्कृत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें भी सत्य कथन देखना है। तो सरस्वती आर्यों की पवित्र नदी थी, सत्य है। सरस्वती को ऋग्वेद में नदीतमा कहा गया है, ये भी सत्य है। आर्यों का भारत में आरंभिक निवास स्थल सप्त सिंधु प्रदेश कहलाता था, ये भी सत्य है। तो 1, 2, 3 ये तीनों सही है। जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें भी सत्य कथन देखना है। जैन धर्म के सिद्धांतों का उपदेश देने वाले दिगंबर कहलाते थे, ये गलत है क्योंकि जैन धर्म के सिद्धांत का उपदेश देने वाले तीर्थंकर कहलाते थे, न कि दिगंबर। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, ये सत्य है। जैन धर्म में अजीत नाथ के बाद संभवनाथ अगले तीर्थंकर हुए, ये भी सत्य है। 2 और 3। पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियों की खुदाई की, ये बस्तियां निम्न में से किस एक स्थान से नहीं मिली है? तो कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से ये बस्तियां नहीं प्राप्त हुई हैं। 516 ईस्वी पूर्व में भारत पर हुए ईरानी आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। यह आक्रमण भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर हुआ था, ये सत्य है। यह आक्रमण देरियस के नेतृत्व में हुआ था, ये भी सत्य है। देरियस ने पंजाब और सिंध को जीतकर ईरान का 20वां प्रांत घोषित किया था, ये भी सत्य है। देरियस सासायानी वंश से संबंधित थे, ये असत्य है क्योंकि देरियस का संबंध जो था वो हखमनी वंश के राजाओं से था। इसका होगा 1, 2, 3। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों का वर्णन किनके ग्रंथ में विस्तृत वर्णन मिलता है? तो मिलता है विशाखादत्त की। उत्तर भारत में आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देशी उत्तराधिकारी कौन हुए? ये हुए थे शुंग वंश के शासक। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वह साकेत आधुनिक दिल्ली। साकेत जो है वो आधुनिक दिल्ली में नहीं था, ये अयोध्या में अवस्थित था। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्ष के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राजवंशों का शासन था? तो ये था मगध के गुप्त, मालवा के परमार इनका नहीं था, थानेश्वर के पुष्पभूत, कन्नौज के मौर्य, देवगिर के यादव का नहीं था, बल्लभी के मैत्रक। तो था 1, 3, 4। 1, 3, 4, 6। इसका होगा ऑप्शन बी।
निम्नलिखित में से किस तुर्क सरदार ने गजनी को अपनी राजधानी बनाकर स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना की थी? तो की थी अलत्तगिन ने। कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में एलवरी वंश का उत्थान हुआ था, यह सत्य है। ऐबक ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, यह असत्य है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, यह सत्य है। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बदायूं का इक़्तिदार उसका पुत्र आराम शाह था, यह असत्य है। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बदायूं का इक़्तिदार इल्तुतमिश था, जिसने ऐबक के पुत्र आराम शाह को युद्ध में हराकर स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया था। इसका होगा 1 और 3। खिलजी वंश के किस सुल्तान ने शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज्य के सिद्धांत का पालन किया? तो जलालुद्दीन खिलजी। मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन का चयन करना है। तो इसके शासनकाल में तमीसीरियन के नेतृत्व में मंगोलों ने सिंध पर आक्रमण किया, सत्य है। मोहम्मद बिन तुगलक के सिंध पर विजय प्राप्त की थी तथा कालानौर से पेशावर तक अपना अधिकार स्थापित किया था, यह भी सत्य है। अली गुरु सास का विद्रोह इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, यह भी सत्य है। 3 सही है। सुमेलित करना है। मोठ की मस्जिद सिकंदर लोदी। अलाई दरवाजा, ये भी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। जमाली कलामी मस्जिद इब्राहिम लोदी। बेगमपुरी मस्जिद, ये मोहम्मद बिन तुगलक। हरिहर और बुक्का के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन का चयन करना है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें बंदी बना लिया था, सत्य है। गुरु विद्यारण्य के निर्देश पर वह हिंदू धर्म में पुनः दीक्षित हुए, ये भी सत्य है। उन्होंने दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाया, ये असत्य है, क्योंकि हरिहर प्रथम ने सर्वप्रथम अनेगौंडी तथा बाद में हम्पी को अपना राजधानी बनाया था। तो 1 और 2। सुमेलित करना है। एक तरफ है विदेशी यात्री, एक तरफ है शासक। तो निकोलो डी कोंटी देवराय प्रथम, अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय, रडुआई बारबोसा कृष्णदेव राय और कर्नाडिस नूनिज अच्युत देव राय। 1 2 3 4। भक्ति आंदोलन के उद्भव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सत्य कथन का चयन करना है यहाँ पे। तो भक्ति आंदोलन का उद्भव दक्षिण भारत में हुआ था, सत्य है। शैव परंपरा को अपनाने वाले नैनार कहलाए, यह भी सत्य है। वैष्णव परंपरा को मानने वाले अलवार कहलाए, यह भी सत्य है। 1 2 3। बाबर के समकालीन सफावी लोगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सत्य कथन का चयन करना है। तो सफावी राजवंश ने ईरान पर अपना वर्चस्व स्थापित किया था, सत्य है। सफावी लोग हजरत मोहम्मद को अपना पूर्वज मानते थे, ये भी सत्य है। सफावी सुन्नी संप्रदाय के पक्षधर थे, ये असत्य है, क्योंकि सफावी जो है वो शिया संप्रदाय के पक्षधर थे। 1 और 2। सुमेलित करना है। एक तरफ है अधिकारी, एक तरफ है विभाग। बरीद का है खुफिया अधिकारी, वाक्यान्वयी सूचना अधिकारी, अलगुजार जो था वो भू राजस्व अधिकारी और काजी जो था न्याय प्रशासन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, सही सुमेलित करना है। उपरोक्त युग्म में कौन से सही सुमेलित हैं? आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, सही है। प्रार्थना समाज नारायण मल्हार राव जोशी। प्रार्थना समाज जो है आत्माराम पांडुरंग ने केशव चंद्र सेन की सहायता से वर्ष 1867 में बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, तो ये सही नहीं सुमेलित है। सोशल सर्विस लीग आत्माराम पांडुरंग, ये भी असत्य है, क्योंकि सोशल सर्विस लीग की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के अनुयायी
नारायण मल्हार जोशी ने बॉम्बे में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी। तो इसमें केवल एक सही है। शिवाजी के अष्टप्रधान के संबंध में लिखित कलम युग्म में से कौन से सही सुमेलित है? तो सर ए नौबत सेनापति, पंडित राव समारोहों का दायित्व ये असत्य है, क्योंकि पंडित राव धर्मार्थ और धार्मिक प्रशासन का था। सुमंत धर्मार्थ और धार्मिक प्रशासन ये भी असत्य है, क्योंकि सुमंत जो होता था वो विदेश मंत्री होता था। तो केवल एक। भारत में कंपनी शासन के अंतर्गत शिक्षा के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो 1813 के चार्टर अधिनियम ने देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को बढ़ावा देने के प्रावधान किए, ये भी सत्य है। 1813 के चार्टर अधिनियम ने इस उद्देश्य के लिए कोई मौद्रिक प्रावधान नहीं किया, यह सत्य है। केवल एक। कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। एका आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो 1919 के अंत में संयुक्त प्रांत के कुछ उत्तरी जिलों में आंदोलन शुरू हुआ, ये असत्य है, क्योंकि एक आंदोलन जो है 1921 के अंत में संयुक्त प्रांत के कुछ उत्तरी जिलों जैसे हरदोई, बहराइच, सीतापुर में किसान आंदोलन फिर से उभर आया था। निम्नलिखित कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संगठनों को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो बंग भाषा प्रकाशित सभा पहले, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी इसका दूसरा नंबर पे है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन तीसरे और मद्रास महाजन सभा चौथे नंबर पे। ये होगा 4, 2, 1, 3। मेरठ खड़ेल मामले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन का चयन करना है। यह मामला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कम्युनिस्ट और समाजवादी पहलुओं से जुड़ा था, सत्य है। इस मामले को भारत में मजदूर वर्ग के आंदोलन को कमजोर करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, यह भी सत्य है। एक और दो दोनों सही है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में कंपनी शासन के विरुद्ध लोगों के आक्रोश और विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से किन कारकों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? तो नए करों का भारी बोझ, आदिवासी भूमि पर राजस्व प्रशासन का विस्तार, स्वदेशी उद्योग का विनाश, तीनों। भारतीय प्रसिद्ध अधिनियम 1892 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? केंद्रीय, इंपीरियल और प्रांतीय विधान परिषद दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, सत्य है। कुछ गैर सरकारी सदस्यों के चयन में अप्रत्यक्ष चुनाव के एक तत्व को स्वीकार किया गया, ये भी सत्य है। निदेशक मंडल की सदस्य संख्या को घटाकर 18 कर दिया गया, ये असत्य है, क्योंकि निदेशक मंडल की सदस्य संख्या को 1853 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से घटाकर 18 किया गया था, न कि 1892। इसका होगा 1 और 2। 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? तो किया था खान अब्दुल गफ्फार खां। सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। 1833 का चार्टर अधिनियम ये होगा विधि निर्माण की शक्ति परिषद गवर्नर जनरल से सन्निहित, ए का होगा 4। 1853 का चार्टर अधिनियम गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों की वृद्धि की गई, बी का होगा 3। 1858 का अधिनियम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया, सी का होगा 1 और डी का होगा 2। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, 2। तो होगा 4, 3, 1, 2। प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सबसे अप्राय है?
ऐसी व्यवस्था जहां भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागरिक वह व्यक्ति होता है जो अपने देश में अधिकारों का उपयोग करता है किंतु कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए बाध्य नहीं होता। गलत है। भारत में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है, ये भी गलत है। दोनों गलत है, ना तो एक ना तो दो। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है? तो संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है, सत्य है। अधिकार परीक्षा की रिट उस समय जारी की जाती है जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है, ये असत्य है। जब कोई भी शासक, न्यायालय, निगम अथवा सार्वजनिक अधिकारी अपने लिए निर्धारित कर्तव्य का पालन नहीं करता तो उच्च न्यायालय उसे अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए परमादेश रिट जारी करता है, ये सत्य है। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो उच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध आदेश जारी करता है, ये भी सत्य है। 1, 3, 4। भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सरकार के शुरू के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो तानाशाही सरकारें जनता के मतों पर निर्भर होती हैं लेकिन वह जनता के ऊपर बलपूर्वक शासन करती हैं, ये असत्य है। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रपति को राजनीतिक और नाम मात्र के प्राधिकार प्राप्त हैं, गलत है। भारतीय राष्ट्रपति को संवैधानिक और लोकप्रिय के अधिकार प्राप्त हैं, ये भी असत्य है। भारतीय राष्ट्रपति को संवैधानिक और नाम मात्र के प्राधिकार प्राप्त हैं, ये सत्य है। केवल 3। मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रियों की राय और विचार अलग अलग हो सकते हैं किंतु कोई भी मंत्री सरकार के फैसले की सार्वजनिक रूप से आलोचना नहीं कर सकता, सत्य है। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है, ये भी सत्य है। दोनों। भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संसद द्विसदनात्मक है, सत्य है। भारतीय संसद के उच्च सदन को लोकसभा तथा निम्न सदन को राज्यसभा कहते हैं, गलत है, क्योंकि निम्न सदन को लोकसभा और उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। लोकसभा सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं जबकि राज्यसभा के सदस्य राज्य केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, ये सत्य है। 1 और 3। निम्नलिखित में से किसका संदर्भित संबंध केंद्रीय बजट से है? किसका है? कटौती प्रस्ताव का। जनजातीय क्षेत्रों के संरक्षण और ऐसे क्षेत्रों के निवासियों की आदिम जीवन पद्धति की रक्षा करने हेतु तो किन राज्यों से संबंध राज्यपालों को स्वविवेक का अधिकार प्रदान किए गए हैं? सिक्किम, नागालैंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा, पांचों को। फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को कम से कम एक ग्रुप में जरूर शेयर कर दिया करें। इसका आंसर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथन व कारण को पढ़िए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। न्यायाधीशों के कार्यों और निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती। यदि कोई न्यायालय के अवमानना का दोषी पाया जाता है तो न्यायपालिका को उसे दंडित करने का अधिकार प्राप्त है। तो इसका ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। निम्न कथनों में से असत्य कथन की पहचान करें। तो हायल ने ब्रह्मांड के संकुचन संबंधी अवधारणा को प्रस्तुत किया, यह असत्य है। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असत्य कथन का चयन करना है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने वायव्य राशि परिकल्पना को प्रस्तुत किया था, यह सत्य है।
चेम्बरलेन तथा मोल्टन ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना को प्रस्तुत किया था, ये असत्य है। सर हैरोल्ड जेफरी के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति धीमी गति से घूमते हुए पदार्थ के बदलाव से हुई, ये सत्य है। तो असत्य केवल 2 है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सा स्रोत अप्रत्यक्ष स्रोतों में शामिल है? तो उल्कापिंड, चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षण और भूकंप। 1 2 3 4। दक्कन ट्रेप के शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? यह है बैसाल्ट प्रवाह ज्वालामुखी। भारतीय प्लेट की सीमा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो भारतीय प्लेट के अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भाग शामिल है, सत्य है। भारतीय प्लेट की सीमा महाद्वीपीय अभिसरण के रूप में है, सत्य है। पंजिया के विभाजन के बाद भारत के पूर्व की ओर खिसकने से हिमालय का उत्थान हुआ, ये गलत है, क्योंकि पंजिया के विभाजन के बाद भारत के उत्तर की ओर खिसकने से हिमालय का उत्थान हुआ, न कि पूर्व की। तो 1 और 2। वायुमंडल के संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, असत्य कथन का चयन करना है। तो शुद्ध शुष्क हवा में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, ये असत्य है। पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% भाग सीमित है, ये भी असत्य है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस और विकिरण के लिए अपारदर्शी लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए पारदर्शी होती है, ये सत्य है। तो असत्य 1 और 2 है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो महासागरीय नितल का अपेक्षाकृत छोटा स्थल रूप ये है मैग्नेटट। 1 का 2। समतल शीर्ष वाला समुद्री पर्वत, ये होगा गॉयऑट। बी का 4। महासागरीय नितल पर उभरी हुई लंबी एवं पतली श्रृंखला, जलमग्न कटक। सी का 1 और डी का 3। तो 2 4 1 3। हिमालय पर्वत श्रृंखला में मुख्य रूप से कौन सी श्रेणी पाई जाती है? तो बृहद हिमालय पाई जाती है, पूर्वांचल पहाड़ियां पाई जाती हैं और शिवालिक श्रृंखला पाई जाती है। 1 2 3। हिमालयी नदियां अपने प्रवाह के क्रम में मध्य एवं निचले भागों में किस प्रकार की आकृति का निर्माण करती हैं? तो इनमें से कोई नहीं। भारत की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं, सत्य है। सर्दी के समय में द्रास एवं तिरुवनंतपुरम के तापमान में अधिक अंतर रहता है, ये भी सत्य है। 1 और 2। शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकृति वनस्पति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? पाई जाती है पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में। भारतीय मृदाओं का वर्गीकरण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किन आधारों पर किया गया है? तो मृदाओं की प्रकृति एवं गुणों के आधार पर। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? लेह। भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो महाराष्ट्र में। खनिजौर जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो लाइमस्टोन कैमूर। व्यापार सुगमता सूचकांक में भारत की रैंकिंग सुर्खियों में रही है, निम्नलिखित में से किसने इस रैंकिंग को जारी किया है? तो विश्व बैंक ने जारी किया है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता विवरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है, लुईस पार्ट्स जीवाणु विज्ञान के जनक। पादप जगत के प्रथम प्रभाग थैलोफाइटा या शैवाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये पूर्णतः जलीय एवं अविभेदित पादप है, ये सत्य है।
ये पादप वर्णकों की उपस्थिति के आधार पर लाल, पीले, हरे रंग आदि के होते हैं, ये भी सत्य है। यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, अल्वा, रेक्सिया आदि कुछ प्रमुख शैवालों के नाम है, ये असत्य है। तो केवल 3 जो असत्य है। किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है। वह अपना घोंसला क्यों बनाता है? यह अंड प्रजक सर्प है जो घोंसले में अंडे देता है और अंडों से बच्चे निकलने तक घोंसले की पहरेदारी करता है। निम्न कथन एक व कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। कथन है, अमीबा एक कोशिकीय एवं अनियमित आकार की कोशिका का उदाहरण है। कारण है, अमीबा में पोषण हेतु कोट पादप पाए जाते हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। विभज्योतक ऊतक के प्रकारों का उनके कार्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है, द्वितीयक विभज्योतक तने की पुनः लंबाई बढ़ाना। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जीव में विभिन्नताएं उत्पन्न करती हैं? तो लैंगिक जनन, अनुकूलन एवं प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तन और अधसूत्री विभाजन। 1, 3, 4, 5। जीव की उत्पत्ति के आधुनिकवाद के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो असत्य कथन है, प्रथम विकसित कोशिका पोषण की प्रवृत्ति में सुपोषी थी। निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? तो असंगत युग्म है मछली नमक विटामिन डी। सुमेलित करना है, मस्तिष्क स्मृति एवं तर्क का केंद्र, हाइपोथैलेमस ताप नियामक केंद्र, मेडुला ऑब्लोंगेटा यह श्वसन एवं हृदय स्पंदन की दर का नियमन, और अनुमस्तिष्क पेशी संतुलन। इसका भी सुमेलन करना है, एक तरफ है राशियां, एक तरफ है मात्रक। तो आवृत्त हर्ट्ज, ध्वनि डेसिबल, ऊर्जा अर्ग और उष्मा कैलोरी। इसका होगा 2, 4, 3, 1। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 71 से क्वेश्चन नंबर 150 तक के नेक्स्ट पार्ट में आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसका अनुसार मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीपीएससी 70 के लिए ये न्यू सीरीज स्टार्ट हुई है, ई ट्यूटोरिया का वॉल्यूम 1। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।